अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा का ऐलान हो चुका है। कटकड़डूमा कोर्ट ने सुनाई दोषियों को सजा। ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी। आपको याद होगा कि दिल्ली दंगों में किस तरीके से एक आईबी अधिकारी की नृशंस हत्या यहां पर की गई थी और ये बेहद गंभीर घटना है। जज की तरफ से साफ तौर पर कहा गया ये घटना समाज को झकझोर देने वाली है। इसी के साथ में तमाम जो सबूत पेश किए गए थे, दलीलें दी गई थी, वो इसी आधार पर दी गई थी कि किस तरीके से एक सोची समझी सुनियोजित साजिश यहां पर आईबी अधिकारी अंकित के खिलाफ में की गई थी। कितने जख्म के निशान उनके शरीर से मिले थे और बेहद झकझोर देने वाला ये पूरा मामला था। कितने गंभीर हथियारों का इस्तेमाल किया गया था उनकी हत्या में, और ताहिर हुसैन जो कि मुख्य दोषी और उसके साथ साथ 4 और लोग भी इस हत्याकांड में शामिल थे। मर्डर केस में 2 ही पनिशमेंट होते हैं, डेथ और लाइफ टाइम। डेथ होती है जब वहाँ पे ऑफेंस रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो, तो कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंस तो माना है, लेकिन यह नहीं कहा कि इन एक्यूज के ऊपर कोई ओवर एक्ट प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाया है और यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी रिफॉर्म की नहीं है। इन सब चीज़ों का कंसिडर करते हुए कोर्ट ने लाइफ टाइम पनिशमेंट दिया है। ये केस है ही नहीं। ये केस का डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ देयर बीइंग एन अनलॉफुल असेंबली। वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है। आज तक हमको नहीं मालूम कि अंकित शर्मा को किसने मारा, और यही एक बहुत शर्म की बात है कि फैमिली को इस बात का सुकून नहीं मिलेगा कि उनके बच्चे को पे चाकू किसने चलाया, मॉब में उसको किसने शक किया। लेकिन 5 लोगों को सजा मिली है इस बुनियाद पे दैट दे वर प्रेजेंट अराउंड देयर एंड दैट देयर प्रेजेंस हैज बीन प्रूवन बाय द प्रोसिक्यूशन। हमारा मानना है उनकी प्रेजेंस नहीं प्रूव हुई है और इसी बुनियाद पे हम अपील फाइल करेंगे, जिसकी माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई जल्द ही जल्द होगी। इंदर सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इंदर, जिस तरीके की घटना ये थी, कोर्ट ने ये जरूर माना है कि ये बेहद संगीन अपराध था और इसी के साथ में बेहद गंभीर बताते हुए समाज का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया कि समाज में किस तरीके की छवि इस तरीके का अपराध छोड़ता है। लेकिन परिवार मांग कर रहा था फांसी की और यहाँ उम्र कैद दी गई है। और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है अंदर खाने से? बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूरा मामला 2020 से चल रहा था और अब इसमें फैसला आया है, और जो ताहिर हुसैन समेत जो 4 आरोपी और हैं उनको कोर्ट ने पहले ही दोषी माना था और आज जो कोर्ट है उसने फैसला सुनाया और सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की जो सज़ा है वो दी है। आपको बता दूं सृष्टि की अगर हम बात करें तो 17 से 23 फरवरी का जो पूरा मामला था, जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार अगर हम बात करें, राजधानी दिल्ली में खासकर सृष्टि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में अलग अलग जगह जो प्रोटेस्ट है वो चल रहे थे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो ये पूरा इलाका था वहां पर सबसे ज्यादा जो दंगे हैं वो इंदर, आपको रोक रही हूं, दोबारा आपका रुख करेंगे। लीगल एडिटर इस समय सुमित हमारे साथ में मौजूद हैं और सुमित आपके साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप बातचीत करिए। क्या कुछ कह रहे हैं लोग आखिरकार जो आपके साथ हैं? जी बिल्कुल, देखिए ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को कटकड़डूमा कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और इन 5 दोषियों में से 2 भाई जो हैं, सगे भाई हैं, आसिम और कासिम, उनके भाई हैं आसिफ, उनसे हम बात कर लेते हैं। देखिए सज़ा का ऐलान हो गया है, उम्र कैद की सज़ा जो है आपके दोनों भाइयों को कोर्ट ने सुनाई है, तो इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? अब जैसा भी फैसला आ गया अब तो आगे करेंगे। अब तो जो भी आ गया अब तो हाई कोर्ट जाएंगे। अब हाई कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। अब तो जो फैसला आ गया कोर्ट का होता ही गया। जिसमें फैसला किया है, जो उन्हें अच्छा लगा वो फैसला उन्होंने किया है, जो उन्हें समझा। अब आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप लोग? अब जो फैसला है ये तो खैर, ताहिर हुसैन से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, हमारी कोई आज तो कोई फ़ोन की कॉल नहीं या उसकी हमारी, या हमारा कोई उसका मतलब हमारे यहाँ का नेता होने के बाद भी हम कभी उसके घर नहीं गए, वो हमारे नहीं आया, कभी कोई फ़ोटो हमारा नहीं आज तक, और घर भी हमारा बहुत दूर है उसके घर से, ताहिर हुसैन के। अब जैसे भी जज साहब ने फैसला सुना दिया, ठीक है। कोर्ट ने माना है कि यह जो मामला हुआ था 5 दोषियों ने जो है वो मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। ताहिर हुसैन का जो चांदबाग में घर है, आप लोगों का घर कहाँ है? मेरा मुश्ताबाद में। तो वहाँ से कितना डिस्टेंस है? 1 किलो दायरा, 1 किलोमीटर है। एक ताहिर हुसैन का घर से 1 किलोमीटर का दायरा है हमारे घर का। तो क्या आप लोग अपील में जाएंगे हाई कोर्ट? अपील करेंगे, अपील को जाएंगे। अभी हमारे वकील साहब ने भी जो कहेंगे वो करेंगे। अभी हमारा कोई इरादा नहीं है अभी जाने का। सुना आपने कि इस पूरे मामले में जो फैसला जो है वो आ गया है, जजमेंट की कॉपी आएगी, उसको एग्जामिन करेंगे और उनके वकील जो हैं अपील करेंगे, क्योंकि इनके वकील से भी हमारी अभी
थोड़ी देर पहले बात हुई है और कहा गया है कि इस पूरे मामले में हम इस आज के ट्रायल कोर्ट के फैसले को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ये आसिफ से जो बात हो रही थी वो नाजिम और काजिम दोनों सगे भाई हैं और उनको भी कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है ताहिर हुसैन के साथ ही। हालांकि परिवार का कहना है कि हमारा कोई भी संपर्क जो है वो ताहिर हुसैन से नहीं रहा है। ताहिर हुसैन से घर से उसकी दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है और कोर्ट का जो फैसला है उन्हें निराशा लगी है, लेकिन वो अपील जो है वो हाई कोर्ट में करेंगे। तो फिलहाल ट्रायल कोर्ट ने इस पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में ना मानते हुए इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो यहाँ दोनों पक्षों के पास अभी भी मौका है ऊपरी अदालत जाने का, यानी कि दिल्ली पुलिस यानी कि प्रोसिक्यूशन इस मामले में सजा बढ़ाने के लिए यानी कि फांसी की सजा को उम्र कैद में बढ़ाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जा सकती है। वहीं जो दोषी हैं वो उम्र कैद की सजा को माफ कराने के लिए यानी कि बरी करने के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट का फैसला आ गया है और अभी ऊपरी अदालत में सभी पक्षों को जाने का मौका जरूर है इस पूरे मामले में। बिल्कुल सुमित, जैसा आपने कहा और हमेशा यही देखा गया है कि इतने बड़े कांड के बाद में या फिर चोर कभी भी पकड़ा जाए तो खुद को चोर वो कहता नहीं है, वही हाल हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। इंदर, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो साफ तौर पर उसकी एक बड़ी दलील यहाँ दी गई थी कि 51 जख्म थे और ये सुनियोजित मर्डर था। ऐसा नहीं कि अचानक आपने रेज में आके गुस्से में आके ये मर्डर किया गया हो, बल्कि प्री प्लान मर्डर था। इसलिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में ले जाने की कोशिश इसको की गई थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल यहाँ नहीं माना। लेकिन यहाँ पुलिस के पास भी और परिवार के पास भी और दूसरे पक्ष के पास भी अभी मौका है हाईकोर्ट जाने का। बिल्कुल सुश्री, देखिए अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि देखिए 25 तारीख का वो दिन था जब अंकित शर्मा अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकले थे, लेकिन रहस्यमयी परिस्थितियों में वो गायब हो जाते हैं और परिवार जब थाने पहुंचता है, मामला दर्ज किया जाता है, परिवार की शिकायत के आधार पर छानबीन शुरू की जाती है। तो ताहिर हुसैन का जो घर है उसके बगल में ही एक बिल्कुल नाला था और उसी नाले से अंकित शर्मा का जो शव है वो 26 तारीख को बरामद किया जाता है और उसके बाद SIT का गठन किया जाता है। SIT इस पूरे मामले पर जांच करती है और जांच के बाद ताहिर हुसैन को और इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि 5 लोगों को जो SIT है वो गिरफ्तार करती है और पूरा मामला कोर्ट में जाता है। लेकिन देखिए जिस तरीके से पूरा फैसला आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आपने बात करी सृष्टि, उस वक्त भी मैं जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे ग्राउंड जीरो पर था और ताहिर हुसैन के घर पर अगर हम बात करें तो उनके घर पर भी अगर हम बात करें तो पेट्रोल, बम, गुलेल, पत्थर, बहुत सारी चीजें बरामद हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सृष्टि की, देखिए जो फैसला आया है, हालांकि देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में फांसी की मांग ये की गई थी कि इन 5 आरोपियों को फांसी की जो सजा है वो होनी चाहिए, लेकिन उम्र कैद की सजा इन लोगों को दी गई है। फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए जो आरोपी हैं वो लगातार खुद ताहिर हुसैन का भी बयान सामने आया है, उसने खुद कहा है कि वो अपर कोर्ट में अपील करेगा। हालांकि देखिए ट्रायल कोर्ट का जो ये पूरा फैसला है, कहीं ना कहीं ये जो आरोपी हैं इस पूरे कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए अंकित शर्मा का जो परिवार है, जिन्होंने तकरीबन 6 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है कोर्ट में, और पुलिस कह सकते हैं कि जो पुलिस की जो चार्जशीट थी वो उतनी मजबूत नहीं थी सृष्टि की फांसी की सजा कोर्ट की तरफ से इन 5 आरोपियों को हो सके। जहां एक और देखिए जो दोषी हैं वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ, वहीं दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं फांसी की जो सजा है उसको बरकरार रखने की कोशिश करेगी। फांसी की सजा की मांग लगातार पुलिस और परिवार कर रहा है, लेकिन आखिरकार एक बार फिर से सुमित का रुख करते हैं। सुमित, पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट यहां पर दाखिल की गई थी, जो दलीलें यहां पर दी गई थी, SIT ने इन्वेस्टिगेट जो किया था और परिवार भी उसी आधार पर फांसी की मांग कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से नृशंस हत्या ये की गई थी। लेकिन कहां पर ये चूक रह गई कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना गया और फांसी की बजाय हमने देखा कि उम्र कैद की सजा हुई? वो कहां, कौन से लूप होल्स थे? देखिए दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि ब्रूटली तरीके से जो है इस मर्डर को अंजाम दिया गया था और कोर्ट ने माना है कि जिस तरह से घाव के निशान दिखाए गए प्रोसिक्यूशन की ओर से वो उतने गहरे जख्म नहीं थे जो कि ब्रूटली यानी कि जघन्यतम से भी जघन्यतम अपराध यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखा जाए। हमारे साथ आसिम कासिम के वकील हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार कोर्ट ने किन परिस्थितियों में इस मामले को फांसी की सजा में तब्दील नहीं किया है, सिर्फ उम्र कैद की सजा ही सुनाई है। सर, क्या वजह रही है कि प्रोसिक्यूशन लगातार मांग कर रहा था कि ये ब्रूटली मर्डर है, इस पूरे मामले में फांसी की सजा होनी ही चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है? खासकर ताहिर हुसैन के मामले में कोर्ट का क्या कुछ रुख था? देखो, जो सुप्रीम कोर्ट्स के प्रोनाउंसमेंट हैं, जो लीगल पोजीशन है,
लीगल पोजीशन ये कहती है कि डेथ सेंटेंस लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंडरी ये है कि जो एक्यूज हैं उनकी रिफॉर्म की पॉसिबिलिटी ना हो। थर्ड ये कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो कोर्ट ने माना है डायबोलिक मैनर में हुआ है, ब्रूटल। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में तो एक ही ऑप्शन है, फांसी की सजा, तो वो क्यों नहीं कोर्ट ने कंसीडर किया? ये जरूरी नहीं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंस के अंदर फांसी की सज़ा नहीं हो, उसके अलग अलग एस्पेक्ट भी होते हैं जो कोर्ट ने कंसिडर किया है कि जो कन्विक्ट है उनका रोल क्या आ रहा है। कोर्ट ने बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ कही है कि प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर पाया कि जो कन्विक्ट थे उन लोगों ने कोई ओवर एक्ट किया है। फॉर एग्जांपल किसी ने स्टेबिंग की है या कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व था। ये सभी जो एक्यूज, चार्जशीट में पुलिस ने कहा था कि 51 चोटों के निशान, 12 से अधिक धारदार हथियार चाकू से वार किया गया, ब्रूटली मर्डर है, इसे जगन्यतम में कंसीडर किया जाना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए फांसी दी जानी चाहिए। उस पर कोर्ट का क्या रुख था? देखो फांसी के रिगार्डिंग जो है ना डेथ सेंटेंस के लिए लो बड़ा क्लियर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होना ही सफिशिएंट नहीं है। जो प्रोनाउंसमेंट है सेटल लो है वो ये कहती है, और अदर कंसिडरेशन है लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, और जो एक्यूज हो वो डेंजर हो सोसाइटी को, और कोई रिफॉर्म की पॉसिबिलिटी ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो तो ईच एंड एवरी केस डेथ सेंटेंस दिया जाए। अदर फैक्टर भी कंसिडर होते हैं, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं और एग्रीवेटेड होते हैं, वो सब कोर्ट ने कंसिडर किए हैं, और कंसिडर करने के बाद कोर्ट ने लाइफ टाइम दिया है। आप आसिम कासिम जो दोनों भाई हैं, सगे भाई, उनकी ओर से अपीयर हो रहे थे, खासकर ताहिर हुसैन के लिंक को लेकर आप दोनों के भाइयों के के बीच में कोर्ट ने किस तरह से इस बात को एग्जामिन किया है कि दोनों के बीच में साठगांठ थी ताहिर हुसैन और दोनों भाइयों के बीच? देखो प्रोसिक्यूशन का क्लेम ये था कि इस ऑफेंस के लिए एक कॉन्स्पिरेसी एच की गई और अबेटमेंट की भी चार्जेस थे हमारे अगेंस्ट। तो प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी, स्पार ऑफ मूवमेंट में हुआ, कॉमनल राइट थी, हो गया, और ना ही अबेटमेंट के चार्ज प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाया। तो कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है। बिल्कुल ठीक है सुमित, आप लगातार नजर बनाए रखिए, और दोनों ही पक्षों के पास में विकल्प है, जैसा कि जो आरोपी हैं जिस सजा दी गई है पांचों को, उनके पास भी अब विकल्प है, वो भी जाहिर आगे बढ़ेंगे, और पुलिस और परिवार की भी कोशिश रहेगी कि वो जो चाहते हैं वो आखिरकार ये फैसला जो है वो फांसी के फैसले में तब्दील हो। फिलहाल सुमित, इंदर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।